आप पहुंचे हैं केदारनाथ, भगवान भोले की नगरी केदारनाथ, जहां 2013 में बड़ी आपदा आई थी और केदार घाटी में बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश की बागडोर संभाली तो उसके बाद केदार घाटी को डेवलप करने के लिए बड़ी योजनाएं चलाई गई और केदार और बद्रीनाथ दोनों में विकास योजनाएं चलाई जा रही है। केदारनाथ के लोगों का मन क्या है, यही टटोलने की कोशिश हम वोट पत्र में करने की कोशिश करेंगे, जिससे इस बात का अंदाजा हो सके केदारपुरी से इस बार विधायक के रूप में देहरादून कौन जाएगा, किसे भोले बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि केदारपुरी के लिए कहा जाता है कि जो भोले की मर्जी होगी वही यहाँ से विजयी होगा। मुद्दे बहुत से हैं क्योंकि इस बार भी कोरोना का असर नजर आया, लिहाजा रोजगार बाधित रहे, यात्रा पथ बाधित रहा, लेकिन जो नेशनल हाईवे है उसका विकास भी किया गया और उस विकास के सहारे बीजेपी डबल इंजन की सरकार में वोट मांगना चाहती है और हरीश रावत के सहारे कांग्रेस की कोशिश है परिवर्तन करने की। ऐसे में निर्दलीय आम आदमी पार्टी और यूकेडी भी टाल ठोक रहे हैं, लिहाजा वोट के पथ पर इस बार केदारनाथ की बात और केदारनाथ के साथ केदारनाथ से जुड़े हुए जितने भी आसपास के इलाके हैं वहां की बात। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में वोट पथ पर हम आ गए हैं और युवाओं से बात करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर है, आप लोगों का वोट बन गया है क्या? हाँ सर, बन गया। तो इस बार क्या सोच के वोट देंगे? इस बार जो अच्छा काम करेगा। रोजगार कैसा है, ये शिक्षा कैसी है यहाँ पर? शिक्षा कोई कुछ नहीं है क्योंकि हमारे गांव में मैंने सड़क के बेहाल है। ठीक है, तो बड़ी अच्छी लग रही है, पीछे वाली नहीं, ऊपर गांव में जाती वो सड़क बहुत बेकार है। अच्छा, इसलिए अभी वोट कोई ऐसा नहीं है किसी को देंगे, देखते हैं अभी। कांग्रेस, बीजेपी, यूकेडी, आम आदमी पार्टी कौन? नहीं, अभी किसी के अभी कुछ नहीं है हमारा। नोटा पे दबाएंगे बटन, क्योंकि सरकार के बहुत बेकार हाल है। सड़क के तो इतने बेकार हाल है, क्या बताएं। नोटा दबा रहे हैं? हाँ, देखेंगे जो सरकार मतलब रोजगार देगी, मतलब और शिक्षा में कैसा काम कर रही है मोदी सरकार या फिर कांग्रेस पे भरोसा है? हाँ, वैसे भरोसा तो किसी में नहीं है। मतलब जो भी पार्टी आएगी अच्छा काम करेगी तो जो भी पार्टी मतलब होगी। हामी या हरीश रावत, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, किस नेता पे भरोसा है? अभी तो किसी पे नहीं है। क्या समस्याएं हैं यहाँ पर, गांव की? क्या हमारे गांव के यहाँ पानी नहीं है। पानी की कौन सा गांव है आपका? आप सौड़पड़ गाँव। हाँ, केदारनाथ विधानसभा में आता है? केदारनाथ विधानसभा में आता है। पानी की समस्या है? पानी की समस्या है, लड़का बेरोजगार है, न नौकरी है न चाकरी है। पानी की तो बहुत समस्या है, न बिजली है। कितना नीचे जाना पड़ता है पानी लेने के लिए? हाँ, कितना नीचे जाना पड़ता है पानी लेने के लिए? पानी के बहुत नीचे जाना पड़ता है और तप लाना पड़ता है पानी। पानी के अलावा क्या समस्या है? हाँ, रहने की व्यवस्था भी नहीं है, हमारे मकान भी नहीं है और पानी भी नहीं है। अब जो हमारी वो करेंगे तो हम इसलिए वोट देंगे। बीजेपी, कांग्रेस, कौन? किसका लग रहा है? अब जो हमारी वो करेंगे वो उसको हम वोट देंगे, चाहे वादा करेंगे। अब जो वादा करेंगे, जो वादा करेंगे, वादे पे भरोसा है। क्या सोच के इस बार वोट देंगे आप? क्या समस्या है? महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम करेंगे? कौन कर सकते हैं, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले? अब जो भी करेगा अभी तो हमें पता नहीं। अच्छा, जो करेगा तो कुछ योजनाओं का लाभ मिला, उज्ज्वला का सिलेंडर या सड़क या किसी चीज का? नहीं, कुछ नहीं मिला। अब समस्या क्या जाएगी कह देना के लिए? किसको वोट देंगे? वोट हम आवास देगा। तो क्या केंद्र की योजना से आवास मिल रहा है? आवास मिल रहा है क्या? केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? लाभ तो कुछ नहीं मिल रहा, हम तो कुछ नहीं मिला तो यानी ये भोली भाली जनता है जिनके पास पानी, बिजली, सड़क जैसी समस्याएं हैं और उनका कहना है कि जो हमें वादा कर देगा हम उसे ही वोट दबा देंगे, उसके लिए नाम पे बटन दबा देंगे। लेकिन यही भोली वाली जनता है जो सरकार बनाती है। हालांकि युवाओं का मन तो अभी फिलहाल नोटा दबाने का भी नजर आ रहा है अगर केदारनाथ के ग्रामीण जनता की बात करें। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के अगस्त्यमुनि इलाके में मौजूद है। मेन बाजार का इलाका है और सीधा वोटरों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस आधार पे वोट डालेंगे। इस बार के क्या मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे? हाँ जी, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो वही है, अगस्त्यमुनि की अभी कोई ये नहीं है। क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ? नहीं। तो अगर वोट डालेंगे तो किसको डालेंगे, क्या सोच के डालेंगे? अभी देखते हैं, बीजेपी को डाल देंगे। और तो बीजेपी ने क्या किया ऐसा?
को बहुत कुछ कर रखा है। जैसे ये क्या बता मोदी जी तुरंत पैसे खाते में आ रहे, कोई इसमें कोई कमीशन नहीं खा रहे हैं, ये चक्कर हो रहा। तो यानी आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन पे इतना भरोसा नहीं है, लेकिन बीजेपी में भरोसा है, प्रधानमंत्री पे भरोसा है। प्रधानमंत्री पे भरोसा है। और धामी की बात करें तो धामी भी ठीक ही चल रहा है। अभी वो 4-5 महीनों में क्या चलेगा, वो धीरे धीरे चलेगा, वो आगे बढ़ेगा। आपसे आना चाहेंगे, क्या लग रहा है किसकी स्थिति? स्थिति तो बराबर ही लग रही, लेकिन हम चाहेंगे कि कांग्रेस को इस समय मौका दें, क्योंकि बीजेपी ने खाली मुख्यमंत्री चेंज किए हैं और कुछ नहीं किया। तीन मुख्यमंत्री, लेकिन कांग्रेस भी चेंज करती है। इससे पहले विजय बहुगुणा रहे, हरीश रावत रहे, उससे पहले भी चेंज नहीं है ना, यहाँ फिर ऑप्शन ही नहीं है कोई, या तो बीजेपी को दो या कांग्रेस को दो या फिर नोटा को वो दिखाते नहीं है। आम आदमी पार्टी यूकेडी नहीं, आम आदमी पार्टी का नहीं दे पाएंगे, अभी उनका जमीनी लेवल पर कुछ पता नहीं लगा। आपको क्या लगता है सर, किसकी स्थिति बेहतर है, किसको वोट देंगे, क्या सोच रहे हैं? वर्तमान में यहाँ तो अभी अगर कार्य करने के अनुसार देखा जाए तो जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं यहाँ पर, उन्होंने अभी अच्छा काम किया है। तो क्या क्या उन्होंने ऐसा काम किया इसके बाद आपको लगता है कि वोट दे देना चाहिए? अभी जैसे उन्होंने कुछ हट करके काम किया है। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्कूलों में जो सेटअप लगाए हैं, एक तो वो विधायक निधि से, हाँ, वो विधायक निधि की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा जो है, उन्होंने अपने पूरी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पुस्तकालय की जो एक योजना लाए हैं, तो सीधा सा वो है कि जो अन्य दल जो है शराब और माफिया के उस पर जो है उनका वो था कि हम उसके बजाय जो है हम शिक्षा को जो है वो ला रहे हैं। तो बिल्कुल शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों से और भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको कि क्या वोट देंगे? तो जनता की अलग अलग राय है, अलग अलग राय को हम मापने की कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि वोट पथ पर केदारनाथ की जनता क्या कहती है। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, क्या समस्याएं हैं यहाँ पर, किस तरीके से? समस्याएं क्या होने वाली, समस्याएं ठीक है, सब ठीक है। तो किसको वोट देंगे इस बार? वोट का तो आपने हम रोका है, क्या बोलना, क्या पहले क्या बोल क्या करना है, जहाँ रुकने के बाद वोट। डेवलपमेंट हुई है? डेवलपमेंट ठीक है, जो अच्छा हुआ है। क्या अच्छा हुआ? क्या क्या रोड ठीक ठाक हुई और क्या होना बाकी? रोड अच्छी हो गई है क्या? हाँ जी, हाँ जी। और क्या लग रहा है, किस आधार पर इस बार किसकी हवा नजर आ रही है, कांग्रेस बीजेपी किसकी? सर ऐसा तो कोई अभी दिख नहीं रहा है कांग्रेस बीजेपी का। अच्छा, क्योंकि अभी प्रचार नहीं हो रहा है, कोविड गाइडलाइन नहीं हो रहा। अभी जब चुनाव होंगे सर तभी पता चलेगा कि किसका बहुमत ज्यादा है। तो अभी मन नहीं बनाया आप लोगों ने? मन जब वोट देने जाएंगे तभी मन बनाएंगे। इस बार क्या सोच के वोट देंगे? देखो, हम तो चाह रहे हैं कि नई सरकार बने, अच्छी सरकार बने और परिवर्तन आए। अच्छा, और यही चाह रहे हैं कि बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि अच्छी सरकार बने। आपको क्या लगता है, परिवर्तन, नरेंद्र मोदी, पुष्कर सिंह धामी, क्या कोई पार्टी कुछ नहीं कर पा रही सर। अच्छा, समस्या क्या समस्या क्या है, वो बोल रहे हैं वो काम तो ही नहीं है जो जनता को चाहिए। अच्छा, पीछे हम देख रहे हैं कि सामुदायिक केंद्र है, हेल्थ की कैसी सुविधाएं हैं? बहुत बुरी हालत है। कुछ अंदर डॉक्टर्स वगैरह नहीं मिलते? कुछ नहीं मिलता इधर, कुछ भी नहीं है। हम यही चाहते हैं इस बार कोई भी विधायक रहे, सबसे पहले सुधार हॉस्पिटल का हो। तो बीजेपी ने क्या क्या किया है सर? कर ही रहे, काफी काम हो रहा है बीजेपी का, पार्टी का काफी काम। अब सड़क का लगा लो, योजनाएं भी दुनिया भर की योजनाएं हैं, इतना तो मैं गिना भी नहीं सकता हूँ क्या क्या योजनाएं उनकी, लगातार काम हो ही रहा है। मतलब जो केदारनाथ के लिए काम किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री का तो खुद का इंटरेस्ट है केदारनाथ में। हाँ जी, हाँ, खुद का है, बराबर आते रहते हूँ। स्पेशल फोकस उनका केदारनाथ के लिए, हर बार आते रहते हैं, वहाँ के लिए स्पेशल है उनका। खैर हवा क्या बोल रहे हैं सर, हवा तो बिल्कुल उलट बह रही है इस बारी। सीधे कुलदीप रावत आएगा इस बार। आपको क्या लग रहा है, कौन जीत? कुलदीप रावत आएगा। एक डॉक्टर यहाँ नहीं है, देखिए आप। स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए श्रीनगर जाना पड़ता प्रसव के लिए, यहाँ रेफर है ये। लिखा तो हुआ था कि प्रसव वेटिंग रूम। यहाँ बोलो कितने प्रसव जो होते हैं, डॉक्टर ने कहा है। करोड़ों रुपया सर यहाँ पे पड़ती है, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। 1 रुपए का डॉक्टर ने ला पाई यहाँ, स्त्री रोग ले पाई। कुछ लोगों से बात, क्या लग रहा है, किसकी हवा है, क्या सोच के वोट देंगे? इस बार वोट देंगे जो अच्छी हमें दिलाएगा ना, जो अच्छा काम देंगे उसी को वोट देंगे। क्या बीजेपी ने अच्छा काम किया है, कांग्रेस से उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है? अच्छा, बीजेपी का काम अच्छा है। बीजेपी ने क्या क्या अच्छा काम किया? देखो, बीजेपी से हम मोदी जी से खुश है कि जो मतलब काम सही कर रहे हैं, और ऑल ओवर हो गया, जैसे रेलवे लाइन हो गई, और विकास के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, ऐसा नहीं है। और लोग देखो पार्टी को वोट मोदी जी से जानते हैं, बाकी तो जो है सत्ता में कोई दिक्कत नहीं। पर टिकट किसी को भी मिले, बटन दबेगा तो मोदी के नाम पे दबेगा। जी, मोदी जी के नाम पे दबेगा। मोदी के नाम अब ये है ना, अब मोदी तो दिल्ली है और हम है दिल्ली में, आकाशवाणी में। हम अब वोट तो देनी किसी। धामी
दामी तो काम ही करता है, दाम भी ठीक है, दाम भी ठीक है। बिल्कुल, कैंडिडेट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया बीजेपी ने, और बीजेपी को अगर वोट मिलेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे मिलेगा, क्योंकि केदारनाथ घाटी में उनका खुद का इंटरेस्ट रहता है और डेवलपमेंट काफी कुछ किया गया है, चाहे वो रेलवे लाइन हो या ऑल वेदर लाइन हो। अब इसके आगे हमें देखना होगा कि जनता का मूड क्या है और क्या क्या मुद्दे हैं केदारनाथ क्षेत्र के। केदारनाथ क्षेत्र में बुजुर्ग क्या सोचते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपदा भी देखी, उससे पहले का रूप भी देखा और अब भी देखा। सर, कितना कुछ बदला है केदारनाथ क्षेत्र और किस पार्टी की तरफ हवा नजर आ रही है इस बार? अब सर अभी तो ऐसा है कि मोदी जी के आ रहे हैं, मोदी सर, अब कांग्रेस की यहाँ तो कुछ है नहीं अभी। आपको भी लगता है मोदी जी ने काम किया? बहुत काम किया, ऐसी बात नहीं, हम झूठ क्यों बोल रहे हैं। सब चीज का बचाव किया, एक तो कोरोना से बचाया, दूसरे में लोग भूख से मर गए थे, जब लॉकडाउन लग गया तो खाना पीना कैसा होता, उन्होंने पुकारे लोग। आपको भी खाना मिला था उस टाइम पे? राशन मिला? बिल्कुल मिला है, राशन पानी अब भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं, झूठ क्यों बोलना है। अभी मोदी जी को आशीर्वाद दोगे आप? बिल्कुल, साथ है हमारे, उनके साथ है। क्यों? उन्होंने हमारे को भूख प्यास दिखी है, हमारे गरीबी देखी है। क्यों? हमारे पास क्या था, बेरोजगार आदमी, काम दाम भी नहीं था, दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं मिली, उन्होंने गरीब रेखा के चावल दिया, गेहूँ दिया, चीनी दिया, दाल दिया, वो तो हम निर्भर। क्या बीजेपी बोल रहे हैं? बीजेपी का लग रहा है? बीजेपी कैसे, मतलब क्या काम किया ऐसा मोदी जी ने? अब काम तो पता नहीं, कुछ लाभ मिला है क्या? राशन पानी मिला था कोरोना में? कुछ पानी मिला भाई, और कुछ नहीं मिला, कॉलोनी भी नहीं मिली, राशन तो मिला है साहब, राशन मिला है। कितना लाभ हुआ है? कुछ राशन पानी मिला क्या? राशन पानी मिली और कुछ नहीं मिली। अच्छा, राशन पानी मिला, राशन पानी, वैक्सीन वैक्सीन लगाए। क्या लगता है किसको वोट दोगे इस बार आप? अब सही ध्यान। नरेंद्र मोदी यानी मोदी मैजिक केदारनाथ तक भी नजर आता है, और जितने बुजुर्गों से हमारी बात हुई सब ने एक सुर में कहा कि नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, उनके नाम पे जो खड़ा हो जाएगा हम उनसे जिता देंगे, क्योंकि केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री की आस्था है, लिहाजा बुजुर्गों का आशीर्वाद बीजेपी के साथ नजर आ रहा है। आकाशवाणी क्षेत्र में हम मौजूद हैं, केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र है। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि इस बार महिलाएं किस तरफ है, कितना विकास हुआ है, क्या मुद्दे हैं महंगाई की, सुरक्षा की? रोजगार तो है नहीं। रोजगार की समस्या है? रोजगार की समस्या है हमें। शिक्षा का क्या लगता है? एजुकेशन ठीक है? एजुकेशन में बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है। क्या क्या डेवलपमेंट, मतलब क्या फिलहाल स्थिति कैसी है एजुकेशन? अभी तो कोरोना की वजह से ये है कि स्कूलें बंद थी तो बच्चे थोड़ा पीछे चले गए हैं, तो उनमें थोड़ा सुधार की मतलब खुला रहे। अभी जिस कारण स्कूल को बंद किया जा रहा है तो वो और पीछे चले जाएंगे, इससे अच्छा वो स्कूल खोल दें अभी। सर अभी तो वो नए आ रखे हैं, देखते हैं अभी उन्होंने पोस्ट जो खोले हैं उनके हिसाब से हमें लगता है कि थोड़ा मौका देना चाहिए। चलिए, युवाओं की बात करते तो कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी भी युवा है, उन्हें वक्त देना चाहिए, मौका देना चाहिए। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बना रहे हैं? बिल्कुल पुष्कर धामी जिंदाबाद। अच्छा, कैसे, क्या क्या काम हुआ है? क्योंकि बहुत ही कम वक्त मिला है और 3 मुख्यमंत्री बदल गए। देखो, जिनके पास समस्याएं वो समस्याएं गिनाएंगे, जो समाधान का हिस्सा बनेगा वो हमेशा समाधान की ओर जाएगा। अच्छा, केदारनाथ में तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरेस्ट रहता है, काफी डेवलपमेंट किया गया है, क्या क्या बदलाव आया है आकाशवाणी क्षेत्र में? बदलाव किस दृष्टि से? सड़क में, रेलवे लाइन में, क्या क्या चीज? जहाँ सुबह 7 बजे का चला 4 बजे ऋषिकेश पहुँचता था, आज 3 घंटे में 3 घंटे जाना 3 घंटे आना हो रहा है। देखिए, हमारे उत्तराखंड में धामी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। 4 धाम प्रोजेक्ट पे हमारे नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने उसके जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल बदल के रख दिया है, और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बदला हुआ है और हमारे जो आर्थिक जो हमारे उत्तराखंड का है वो पूरा पर्यटन पे ही टिका हुआ होता है। अगर केदारनाथ हमारे चारों धामों की स्थितियां बदलती हैं तो आप समझते हो यहाँ पर्यटक बढ़ेगा, और पर्यटक बढ़ने से यहाँ रोजगार की संभावनाएं जागृत हो ही जाएंगी। आप जानते हैं कि हमारा टोटल जितना भी यहाँ का जो आर्थिकी टिकी हुई है वो पर्यटन पे ही टिकी हुई है। तो हमारे धामी जी ने, चाहे उनको कम मुख्यमंत्री में कम ही कार्यकाल मिला, लेकिन उन्होंने कम समय में एक बहुत अच्छी छाप छोड़ी है। और आपको क्या लगता है कि इसमें कोरोना का असर भी रहा, पर्यटन पे भी उसका असर रहा, और बीजेपी के अपने दावे भी है, कांग्रेस के अपने इरादे भी है, क्या लगता है किस तरीके से?
निश्चित रूप से कोरोना ने जो है पूरे विश्व को जो है, केवल भारत नहीं पूरे विश्व को झकझोरा है। और यहाँ भी जो पर्यटन को लेकर जो तीर्थयात्री आते थे उससे जो है प्रभावित हुए हैं लोग। फिर भी मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने जो है केदारपुरी को आपदा के बाद बहुत सुंदर बनाया है, बहुत भव्य बनाया है और हाईवे भी बहुत जबरदस्त बनाया है। डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, काम दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें अगस्त्यमुनि इलाके में तो लगभग लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर काम कर रहे हैं। लिहाजा वोट पथ पर इस तरफ का पासा तो काफी हद तक बीजेपी की तरफ झुकता हुआ नजर आया। लेकिन आगे भी हम पता करने की कोशिश करेंगे कि ग्रामीण आंचल में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में लोगों का मत क्या है और समस्याएं क्या है। वोट पथ पर आगे चलते हैं। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में घूमते घूमते वोट पथ पर हम एक जगह पहुंचे जहां पर क्रिकेट का मैच चल रहा था। और देखिए, आपने सीढ़ी नुमा खेत तो बहुत बार देखे होंगे, लेकिन ये सीढ़ी नुमा क्रिकेट का मैदान है। किस तरीके से खेला जाता है क्रिकेट, और अब क्रिकेट की तरीके से सियासत भी है कि कौन सी पार्टी कितने रन बनाएगी और कितने रन बनाकर जिसके पार्टी के 35 रन हो जाएंगे यानी 35 विधायक हो जाएंगे तो वो सत्ता में आ सकती है। 70 कोई विधानसभा है। और देखिए, सीढ़ी नुमा खेत के बाद सीढ़ी नुमा ग्राउंड। कितना मुश्किल होता है यहाँ पर खेलना, क्योंकि मैदान छोटा सा है, पिच तो सीधी है। बाकी तो हम ऐसा देख रहे हैं जैसे खेतों के अंदर ही अपने मैदान बनाया हो। मुश्किल तो थोड़ा बहुत होता ही है, लेकिन ये है कि लड़के खेल लेते हैं, अच्छा सा खेल लेते हैं खेतों में। अच्छा, रूल्स क्या है यहाँ के? क्योंकि बहुत अलग लग रहा है, क्योंकि आज तक हमने कभी सीढ़ी नुमा खेत देखे लेकिन मैदान पहली बार देखा। रूल्स क्या है, कैसे खेलते हैं? थोड़ा रूल तो थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा सीढ़ीदार है। मतलब जैसे फील्डिंग करते समय थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते, पैर पत्थर है, थोड़ा प्रॉब्लम तो है। मतलब अगर आपको ऑफ साइड में मारना हो तो ज्यादा आसान है, क्योंकि वो नहीं ऑफ साइड पे थोड़ा ये मुश्किल है, चढ़ाई है, इसलिए थोड़ा मुश्किल है। बाकी लेग साइड में रन अच्छा है खेलने के लिए। तो खेलने के लिए अच्छा है, मतलब बहुत शानदार। आप देखिए किस तरीके से छोटे छोटे से व्हाइट कलर के पत्थर लगा के बनाई हुई है आपने कि ये बाउंड्री लाइन है। अच्छा, अगर सियासत के मैदान की बात करें तो क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी कहाँ पहुँचती है? तुम बोलो। लग रहा कुछ तो अभी कुछ नहीं बता सकते। सियासत में अभी तो हम खिलाड़ियों का तो कोई वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है हमें। जो है जो पार्टी कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, कोई हमें अपने खेल से मतलब है। बाकी हमें पार्टी से आप लोगों की डिमांड तो होगी कि एटलीस्ट एक मैदान अच्छा मिले, कुछ और अच्छा हो। मैदान तो हमारा है, ग्रामीण मैदान, लेकिन अभी थोड़ा उस पर काम करना बाकी है हमारा। अभी थोड़ा कंपनी के द्वारा थोड़ा बीड वगैरह में ग्राउंड है हमारे पास। अरे हमारे ग्राम सभा ने हमारा साथ दे रखा है। ग्राम सभा में योग्य है हमारी टीम के लिए जो भी है। तो विधायक निधि से या किसी से कुछ मदद नहीं मिली? नहीं, पार्टी बेस से कांग्रेस बीजेपी ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि हमारी ग्राम सभा। युवा के तौर पे आपको क्या लगता है किसी सरकार बननी चाहिए? मतलब मोदी, राहुल गांधी, कुछ नहीं कह सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी, हरीश रावत? नहीं। मुद्दे बेरोजगार है और पानी की सुविधा नहीं है। शिक्षा है हमारे मेन। और हमें जो ग्रामीण स्तर पे जो बुजुर्ग लोग हैं, किसी को पेंशन की प्रॉब्लम है, वो चीजें मुख्य हमारे। बाकी जो बेरोजगारी है, मेन मुद्दा हमारा वही बेरोजगारी और शिक्षा। बेरोजगारी और शिक्षा बड़ा मुद्दा है। और खिलाड़ियों के लिए कोई भी दल हो बहुत ज्यादा सोचते नहीं है। और बहुत सारे यहाँ पे स्थानीय लोग हैं। मेन केदारनाथ में और नेशनल हाईवे पे तो बहुत अच्छा काम हुआ है, काफी काम हुआ है। लेकिन जो छोटे मोटे गांवों तक के जो लिंक रोड हैं, डेवलपमेंट होना है और शिक्षा का बहुत गिरा हुआ स्तर है। प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर सड़क योजना कुछ पहुंची है यहाँ? थोड़ा बहुत पहुंचे सर, इससे ज्यादा विकास बिल्कुल नहीं हो पाया हमारे गढ़वाल के अंदर। भले ही आपके पास योजनाएं हो, लेकिन जब तक धरातल पर गांव तक नहीं उतर पाएगी तब तक वोट पथ पर वोटर तय नहीं कर पाएंगे उन्हें किस तरफ जाना है। और बहुत सारे वोटर ऐसे मिले जिन्होंने अभी तक मन नहीं बनाया है। हालांकि केंद्र सरकार की योजनाएं नेशनल हाईवे और केदारनाथ के आसपास में नजर आ रही है। विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। वोट यात्रा हमारी वोट पथ पर चल रही है। हमारे साथ बहुत सी ग्रामीण महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वाकई यहाँ की स्थिति क्या है। क्योंकि शहरों के लोग काफी मुखर होते हैं, लेकिन गांव की अपनी समस्या है, खासतौर पे ऐसे भूगोल में जहाँ शिक्षा, सड़क भी पहुंचनी मुश्किल हो जाती है। क्या समस्याएं हैं यहाँ पर, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के वोट देंगे? हमको किसी ने कुछ सुविधा नहीं दी है यहाँ पे। हमारे बच्चे देखे तो
अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। स्कूल वगैरह नहीं खुले? स्कूल के ना स्कूल खुले है, हमारे लिखे कोई नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, हम तो कुछ स्कूल खुली है। बेरोजगार, बेरोजगारी बड़ी बेरोजगार, कुछ भी रोजगार नहीं, कुछ भी सब चीज महंगाई, राशन पानी गैस वगैरह सब महंगा। क्या हम तो कुछ योजनाएं मिली है क्या? राशन वाशन फ्री का मिला क्या? कुछ योजना नहीं, कुछ नहीं। क्या कर नौकरी चाहिए लोड़ो तो लोड़ा न पड़ो पेड़ा लेके गौर मुझे राशन क्या करना चौरी अकेले क्यों तो हमारा राशन के कौन सा राशन हमारा कुछ सुविधा नहीं, हमारा न बच्चों था ना हम। वोट बन गया आपका? एक महीने तक क्या सोच के वोट देंगे इस बार? इस बार सोच के जो विकास करेगा उसके लिए देंगे वोट। प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ किया है, पर अभी तक गांव के लिए तो कुछ नहीं किया, रोडों के लिए किया है, वो तो हम देख ही रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है कि क्या क्या किया है, सब कुछ। यहाँ पे क्या उज्ज्वला की स्कीम के तहत आपको गैस सिलेंडर मिला, कुछ राशन वगैरह मिला? मिला, वो सब कुछ मिला है, ये नहीं कि हम ये नहीं बोलना ही नहीं मिला, सब कुछ मिला है। और राज्य सरकार की तरफ से अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए अभी कुछ कह नहीं सकते कि इन सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वह है शिक्षा, रोजगार, और रोजगार के साथ साथ नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया है अपनी उसमें, रोड दी, रोड ठीक की, गैस दिए, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा दी, वो बेटों को बाहर जाने नहीं दिया, सब कुछ सुविधा की। पर अभी शौचालय बन गए हैं क्या गाँव में? बन गए हैं थोड़ा बहुत, वो तो गाँव की गलती है। शौचालय बने? हाँ। तो यानी लोगों की अलग अलग राय है, किसी का कहना है विकास हुआ है, किसी का कहना है कि विकास बाकी है, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार की है, और रोजगार के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के है। तो निश्चित तौर से यहाँ पर जो विकास पथ है वही वोट पथ है, यानी जो विकास करके दिखाएगा उसे ही वोट मिलेगा। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में तो यही नजर आता है। आगे और भी चलेंगे, आपको अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग विधानसभा सीटों से देवभूमि की दिल की वाणी वोट पथ के जरिए पहुंचाते रहेंगे। अभी राहुल डबास को दीजिए इजाजत, और अपने प्रदेश और देश की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।